प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है शांति के घर की, जिसके बेटे की शादी शुरुती से हुई थी। शांति बड़ी सख्त तबीयत की खातून थी। इसकी सोच थी कि घर में सिर्फ इसी के नियम चलेंगे और जो भी इसकी बात के मुखालिफ जाता बस उसकी शामत आ जाती। आज भी सुबह की चाय ना पाकर शांति आग बगोला हो गई और फिर क्या था, लगी श्रुति को बुलाने। श्रुति, श्रुति, कहाँ रह गई हो? कब से आवाजें दिए जा रही हूँ। मजाल है मेरी आवाज का कोई जवाब ही आ जाए। माँ की आवाज़ सुनते ही वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। जी जी माँ जी। बहू, तुम्हें तो पता है मेरी सुबह चाय पीने की आदत है। सूरज आसमान पर चढ़ गया है और तुम हो के गधे के सर से सींग की तरह गायब हो। माँ जी, बस थोड़ी देर सब्र करें, मैं चाय रेडी है, बस थोड़ी देर में पेश कर देती हूँ। शोर की आवाज सुनकर अजय कमरे में दाखिल होता है। माँ, क्या शोर मचा रखा है? अच्छा, तो मैंने शोर मचा रखा है और तुम लोग तो घोड़े बेचकर सो रहे हो। माँ जी, इतवार है, छुट्टी है, कभी तो नींद पूरी करने दिया करें। अजय, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। यहाँ मेरे ही नियम चलेंगे, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बात माननी है, समझे? ओ माँ, मेरा मतलब था। अजय, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जी जी माँ जी, ओके। अजय चुप हो गया क्योंकि उसे अंदाजा था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। ढोलक चचा कमरे में आते हुए वो शांति का भाई था, पर था बड़ा ही कमीना और श्रुति को तो वो बिल्कुल नापसंद करता था। अच्छा हुआ ढोलक तुम आ गए। वाह बहना, तुम याद करो और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? पर ये तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा क्यों है? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है कि मैं घर के नियम के बारे में किस कदर सख्त हूँ। कसम है ढोलकी की बहना, तुम तो एकदम कड़क हो। तुम्हारी आवाज तो ढोलक फाड़ कर निकल जाती है। चलो फजूल बातें बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। बोलो बहना बोलो, मैं यहाँ सुनने ही तो आया हूँ। अरे श्रुति, जल्दी से चाय बनाओ वरना सासू माँ फिर से डांटेंगी। इसी वक्त अजय किचन में आ जाता है। अरे, आप किचन में क्या कर रहे हैं? नहीं श्रुति, सच बताओ, माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है ना? ओ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कभी उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। बस आप मत सोचा करें। और वैसे भी वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ जैसी हैं, और माँ की बात पर कोई बुरा मनाता है क्या? तुम तुम महान हो श्रुति, वरना आजकल की बहुएं तो बात बात पर नाराज हो जाया करती हैं। अच्छा, आज शाम को हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, बस ये याद रखना। वो तो ठीक है, पर माँ को कौन मनाएगा? अरे बस तुम तैयार रहना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अच्छा जी, तो ये बात है। चलो देखती हूँ कि आप क्या करेंगे। शाम को श्रुति जब बाजार के लिए निकलने लगती है तो शांति उसे देखते ही कहती है। क्या बात है बहू, इतना तैयार श्यार होकर कहाँ जाने का प्रोग्राम है? शक्ल से तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, अजय को भी साथ ले जाओ। तुम अकेली कैसे उठा कर लाओगी? शोर की आवाज सुनकर अजय कमरे में दाखिल होता है। बेटा, बहू बाजार जा रही है, तुम भी इसके साथ चले जाओ। वाह वाह माँ जी, छुट्टी का दिन है वो भी आप ढंग से नहीं गुजारने देते। अजय, मुझे बातें सुनने की आदत नहीं। तुम जा रहे हो कि मैं ढोलकी को भेजूं? नहीं माँ जी, आप रहने दें, क्यों उसको तंग करती हैं? ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। बस फिर क्या था, वो दिन तो उन्होंने खूब एंजॉय किया, अपनी पसंद की चीज़ें खाई और घर की सब्जियां वगैरह लेकर जब वो घर पहुंचे तो रात काफ़ी से ज़्यादा हो चुकी थी। तुम लोग सारा दिन बाहर गुजार कर आ गए।
अच्छा तो बहू सब कुछ ले आई हो ना? ये ना हो कि सुबह फिर कहो कि फला चीज़ रह गई है। जी माँ, सब कुछ ले लिया है। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज़ लाई हूँ। अरे क्या पहेलियां बुझा रही हो? जल्दी से बताओ क्या चीज़ लेकर आई हो। वाह बहू, क्या तुम ये मेरे लिए लाई हो? मुझे तो ये बहुत पसंद है। एक तुम ही हो जो मेरी इतनी फिक्र करती हो, और एक ये है तो मेरा बेटा, लेकिन इसे मेरी फिक्र ही नहीं। नहीं माँ जी, फ्लेवर तो अजय ने ही चूज़ किया है। शांति खुश हो जाती है। इस दिन के बाद श्रुति और शांति में दोस्ती हो जाती है। शांति के लहजे में नरमी आ जाती है। सच है कि एक छोटी सी चीज़ भी सास और बहू के रिश्ते को ख़त्म कर सकती है, और सास के आग से दहकते हुए गुस्से को आइसक्रीम की तरह ठंडा कर सकती है।